एक ऐसी सफर में, राजनीतिक सफर में, और आज हमारे साथ हमारे चैनल पे हैं जेडीयू के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अवलेश सिंह जी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दे पे। पहले तो इनको हम बधाई देंगे कि जेडीयू का आपको उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, माफ कीजिए, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है जी, सभी पार्टियां विभिन्न मुद्दों, और आप लोग एक इंडिया करके जो पार्टी बनी है जी, तो क्या मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा क्या है इस बार के लोकसभा के चुनाव को लेकर? आप लोग का पार्टी का मेन मुद्दा क्या है? जो संगठन बना है, जो इंडिया बना है, इसका मेन उद्देश्य और मुद्दाएं क्या है? मेन मुद्दा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज 9 साल बीत गया, लेकिन जितने भी वादा की थी सब जो है उनका वादा झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने, आप देखा होगा, जब मोदी जी 13 में बोलते थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, तो क्या 2 करोड़ नौकरी मिली लोगों को? उसके बाद आप सबसे बड़ी बात बेरोजगारी के साथ साथ आप देख रहे हैं किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। अरे दुगुनी कहाँ होगा? किसान तो आज त्राही त्राही कर रहे हैं, किसानों महंगाई से बहुत परेशान है, आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ से जो रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के बदला जो देश में सबसे आर्मी राष्ट्र सेवा है, राष्ट्र सेवा के लिए जो मिलिट्री में जवानों की भर्ती होती थी, उनको भी अब संविदा पर रहने की तैयारी कर ली गई। तो ये सब इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने एकदम से तय कर लिया है कि भाजपा मुक्त करो भारत से। और इसके तहत हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में जितने दल हैं सब एक मंच पे आ गए हैं। और आपको 2 बैठक हुई, अभी तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जनता ने और जनता देश की जनार्दन नौजवान भाइयों ने तय कर लिया है कि इस हिंदुस्तान से भाजपा मुक्त करना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जब मैं चाहूंगा जो कर्मचारियों का संगठन जो रिटायर हुए हैं, चाहे वो फौज से हो, चाहे फिर सिविल सेवाएं की हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, तो उनका जो पेंशन को लेके है, अलग जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पेंशन बहाल होगी, तो क्या ऐसा है कि अगर आपके इस गठबंधन की सरकार आती है तो क्या और सभी राज्यों में पेंशन की बहाली होगा? ये मेन मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारी बड़े परेशान हैं इसको लेकर। तो इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, इस पे सबसे बड़ा विचार ये है कि पेंशन तो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जो 60 साल तक जीवन में नौकरी किया, तो बुढ़ापे में अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन खत्म किया था, और हम लोग की सरकार आते सबसे पहले इस काम को लागू करेंगे हम लोग, पेंशन को। अच्छा, एक पूरे राष्ट्र में सबको पेंशन मिलेगा। अच्छा, एक राजनीतिक मुद्दा बड़ा बन रहा है आजकल, बड़े चर्चे में है काशी में ज्ञानवापी को लेके, कि वहाँ पे ये चीज मिले हैं, वो चीजें हैं, इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इस रूप को क्या देखते हैं? इसका क्या मतलब रहेगा आपके? आप अपनी पार्टी या आपके गठबंधन को लोग इसको क्या रूपरेखा आप लोग तैयार करें? इसको राजनीति के रूप में लोग हवा दे रहे हैं। हम समझते हैं कि इस हिंदुस्तान के, इस राष्ट्र के सभी वर्ग जो है सामान्य वर्ग है, और सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, और आपस में मिल के भाईचारा के साथ सारा चीज तय कर लेना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं कि इस विषय में कोई चर्चा का विषय नहीं है, सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, आपस में बैठ के बात कर लें, और जो जहाँ है शांतिपूर्वक बनाए रखे देश में। थोड़ा बलिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, राजनीति में देखा जाए बलिया से आप तैयारी है, आपका जोर शोर है, चर्चा है चारों तरफ। इस बार आप लोकसभा बलिया 72 का उम्मीदवार है जेडीयू की तरफ से, तो आप बलिया की राजनीति को कैसा देख रहे हैं? और क्योंकि इस समय बलिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा तैयार किया जा रहा है जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन को, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? तो चूंकि काफी अच्छे उस चीज में अनुभव रहा है आपका, तो आप क्या देखते हैं? आप की तैयारी क्या रहेगी बलिया जिला को लेकर? ये बलिया जनपद हमारे समाजवादियों का गढ़ रहा है। माननीय चंद्रशेखर जी यहाँ से लगातार प्रधानमंत्री होते रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन, जनता दल यूनाइटेड ने महागठबंधन की नींव के साथ में हमारे नेता नीतीश जी ने पहल किया है, तो पूरा राष्ट्र एक हो गया है। तो हम समझते हैं कि बलिया क्या पूरे पूर्वांचल में समाजवादी और हम लोग के महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड का झंडा फहरेगा। और जहां तक समझते हैं कि उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होने जा रहा है। और जहां तक आपने स्टेशन की विकास की बात किया, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्टेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन उससे जरूरी था यहाँ पे बलिया में मेडिकल कॉलेज और बच्चों की पढ़ने की विद्यालय, और 24 आवर्स बिजली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं,
ये सारी सुविधाएं अभी मुकम्मल नहीं है। स्टेशन पे जो है अरबों अरबों खर्च हो रहा है, तो ठीक है खर्च तो करें, लेकिन पहले जो बेसिक चीज है जिंदगी के लिए, पहले वो चीज होना चाहिए। अच्छा, और अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप इस बार लोकसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा के चुनाव जेडीयू की तरफ से आते हैं और चुनाव अगर जीतते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा बलिया जनपद के लिए, बलिया के लोकसभा के क्षेत्रों के लिए और यहाँ की जनता के लिए? बलिया के जनता के लिए, बलिया के भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए सबसे पहला उद्देश्य मेरा होगा कि भाई जो बिजली की जर्जर तार है, वो जर्जर तार से मुक्ति दिलाना पहला होगा। दूसरा यह होगा, यहाँ पे बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जो हमारे बलिया जनपद वालों को जो है लखनऊ और दिल्ली न जाना पड़े, बलिया और इधर पूर्वांचल के लोगों को, बिहार तक के लोगों को इलाज हो जाए। तीसरा होगा बच्चों का शिक्षण संस्थान, कि जो बच्चे जाते हैं बनारस प्रयागराज पढ़ने के लिए और काशी विद्यापीठ पढ़ने के लिए जाते हैं और दिल्ली जाते हैं, उस तरह का विद्यालय यहाँ होना चाहिए। बलिया बागी है, जब 1947 में सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था, तो बलिया का हक बनता है कि जो दिल्ली में और बम्बई में और चेन्नई में होता है, वो सुविधा बलिया जनपद को मिलनी चाहिए। तो मेरी ये उपलब्धि होगी कि बलिया वासियों के लिए जितनी सौगात हो जो दिल्ली, बम्बई और चेन्नई में है, बलिया के लिए मैं उपलब्ध कराने का काम करूंगा। मैं आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, यहाँ पे किसानों के लिए एक बड़ा हब का काम था, यहाँ पे रसड़ा से पहले चीनी मिल का, आज वो बंद पड़ा है, वीराना पड़ा हुआ है, लावारिस पड़ा हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? और आपकी सरकार आती है, आपका सत्ता आता है, तो क्या वह मिल दोबारा क्या खोलेंगे आप लोग? किसानों को क्या खुशहाल बनाएंगे? उसको लेके बड़ा बिल्कुल उसको चालू करवाएंगे और उसके बगल में आसपास एक न्यू चीनी मिल लगवाएंगे, ताकि वो अगर पुरानी कभी खराब भी हो जाए तो नई वाली चलती रहे। हमारे किसानों के हित के लिए जरूर मैं उसको कराऊंगा, पहला मिशन मेरा ये भी होगा। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता क्या है, बलिया जनपद में जो इस लोकसभा क्षेत्र में क्या कमियां है, उस कमियों को हम दूर करेंगे, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी, यहाँ पे किसानों को देखा जाए तो गन्ने की फसल ही यहाँ से पूरी तरह से खत्म है। कारण इसका ये रहा कि यहाँ की जो चीनी मिल थी पूरी तरीके से लावारिस की तरह उसको बंद कर दिया गया है, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेरा पहला उद्देश्य होगा कि उसको खुलवाया जाए और एक नए चीनी मिल का निर्माण यहाँ पे कराया जाए। आगे भी इनके साथ हम लोग चुनावी तालमेल की चर्चाएं करते रहेंगे, इनसे बात करते रहेंगे और इनकी चुनावी राजनीतिक चर्चाएं क्या है, इनका उद्देश्य क्या है बलिया लोकसभा के लिए, आगे भी इनसे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन आदर्श शेखर के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।